क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसा बच्चा जो 9 साल की उम्र में अमेरिका में टॉयलेट साफ करता था, एक दिन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चिप कंपनी का सीईओ बनेगा? आज दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियां उसके बनाए चिप्स खरीदने के लिए अरबों डॉलर खर्च करती हैं और उसकी संपत्ति 200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। यह कहानी है जेनसेन हुआंग की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर आपका सपना बड़ा है तो आप दुनिया बदल सकते हैं। जेनसेन हुआंग का जन्म 1963 में ताइवान में हुआ था। उनका असली नाम जेन हसन हुआंग है। उनके पिता एक इंजीनियर थे और मां एक टीचर। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन शिक्षा को सबसे बड़ा निवेश मानता था। 1960 और 70 के दशक में ताइवान तेजी से बदल रहा था, लेकिन माता पिता जानते थे कि अमेरिका में अवसर कहीं ज्यादा हैं। इसीलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों को अमेरिका भेजने का कठिन फैसला लिया। लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद एक बड़ी गलती हो गई। जेनसेन और उनके भाई को जिस स्कूल में भेजा गया, वह सामान्य बोर्डिंग स्कूल नहीं था। वहां कई ऐसे बच्चे थे जिन्हें अनुशासन संबंधी समस्याओं के कारण रखा गया था। छोटे जेनसेन को वहां सफाई करनी पड़ती थी, टॉयलेट साफ करने पड़ते थे, बर्तन धोने पड़ते थे और अक्सर बड़े बच्चे उन्हें डराते धमकाते थे। बाद में जेनसेन ने मजाक में कहा था कि उस अनुभव ने उन्हें जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ना सिखाया। कुछ समय बाद उनके माता पिता को इस गलती का पता चला। परिवार ओरेगन में बस गया। यहीं से जेनसेन ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। वह गणित और विज्ञान में बेहद अच्छे थे। उन्हें चीजों को खोलकर समझना पसंद था। बचपन से ही उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि थी। एक दिलचस्प बात यह है कि 16 साल की उम्र में जेनसेन ने एक स्थानीय डेनीज रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में भी काम किया। उन्हें लोगों से बात करना और ग्राहकों की समस्याएं हल करना पसंद था। बाद में उन्होंने कहा कि इस नौकरी ने उन्हें लीडरशिप और कम्युनिकेशन की महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री हासिल की। उस समय सिलिकॉन वैली दुनिया का टेक्नोलॉजी हब बन रहा था। जेनसेन भी उसी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले एलएसआई लॉजिक में काम किया। इसके बाद एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस में भी अनुभव हासिल किया। यहीं उन्होंने सीखा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कैसे काम करती है। फिर आया साल 1993। जेनसेन सिर्फ 30 साल के थे। उन्होंने अपने दोस्तों क्रिस मलचौस्की और कर्टिस प्रीम के साथ एक नई कंपनी शुरू करने का फैसला किया। कहा जाता है कि यह फैसला डेनीज रेस्टोरेंट की एक टेबल पर बैठकर लिया गया था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटी सी कंपनी एक दिन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल होगी। शुरुआत बेहद कठिन थी। कंपनी कई बार दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। एक समय ऐसा भी आया जब एनवीडिया के पास केवल कुछ महीनों का कैश बचा था। अगर अगला प्रोडक्ट सफल नहीं होता तो कंपनी बंद हो सकती थी। लेकिन जेनसेन ने हार नहीं मानी। 1999 में एनवीडिया ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने दुनिया के पहले सफल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयू को लोकप्रिय बनाया। उस समय ज्यादातर लोग जीपीयू को केवल गेमिंग हार्डवेयर समझते थे, लेकिन जेनसेन का विजन अलग था। उन्हें लगता था कि जीपीयू भविष्य में जटिल गणनाओं के लिए उपयोग होगा। कई सालों तक लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जेनसेन लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करते रहे। उन्होंने कंपनी का बड़ा हिस्सा नए इनोवेशन पर खर्च किया। फिर आया एआई का युग। डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए असाधारण कंप्यूटिंग पावर चाहिए थी, और यहां एनवीडिया के जीपीयू सबसे आगे निकल गए। आज चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोटिक्स, मेडिकल रिसर्च और दुनिया के सबसे बड़े एआई डेटा सेंटर्स, सभी में एनवीडिया की टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल है। कई बार इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है, और जेनसेन हुआंग को एआई रेवोल्यूशन का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। एक और खास बात, जेनसेन आज भी अपनी पहचान नहीं भूले हैं। वे अक्सर अपनी पुरानी कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि कठिन परिस्थितियों ने उन्हें मजबूत बनाया। अगर वह संघर्ष नहीं होता तो शायद वे आज यहां तक नहीं पहुंचते। लेकिन दोस्तों,
उनकी कहानी सिर्फ अरबों डॉलर की संपत्ति की कहानी नहीं है। यह कहानी हमें 3 बड़े सबक सिखाती है। पहला, आपकी शुरुआत यह तय नहीं करती कि आप कहां पहुंचेंगे। दूसरा, अगर आपको अपने विजन पर भरोसा है तो दुनिया की राय से डरने की जरूरत नहीं है। तीसरा, मुश्किल समय आपको रोकने नहीं आता, वह आपको मजबूत बनाने आता है। इसीलिए अगर आज आपकी जिंदगी में चुनौतियां हैं, अगर लोग आपके सपनों पर हंसते हैं, अगर आपको लगता है कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो जेनसन हुआंग को याद रखिए, क्योंकि जो बच्चा कभी अमेरिका में टॉयलेट साफ करता था, आज वही इंसान दुनिया की एआई क्रांति को ताकत देने वाली कंपनी का नेतृत्व कर रहा है। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं फाइनेंस वार्ता। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।